अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मॉमीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जर्दा बना रहे हैं, जर्दा खोए वाला जर्दा। तो उसके लिए हमें चाहिए चावल है, ये हमने बॉईल कर लिए हैं। आधा किलो चावल है, आधा किलो चीनी है, हाफ कप हमारे पास दूध है, ये एक प्याली हमने खोया लिया है। खोया ये वो खोया है जो हमने देसी घी बनाया। आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें जो देसी घी बनाया और साथ में जो खोया निकला है, हम वो खोया यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो ये खोया आप अपनी चॉइस के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप बाजार से ले रहे हैं खोया तो 1 पाव खोया होगा। 12 अदद छोटी इलायची हैं, उसका हमने पाउडर कर लिया है, उसके दानों का, और उनके छिलके नहीं डाले। और ये आधी प्याली, हाफ कप कह लें, हाफ कप घी है हमारे पास। घी हमने देसी घी यूज़ करना है और उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं, जो भी घी आप यूज करते हैं। तो चलें चल के बनाते हैं जर्दा। जर्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं घी। देसी घी हम यूज कर रहे हैं, तकरीबन हाफ कप है हमारे पास। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये है हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती है, इसका पाउडर हमने बनाया है 12 अदद इलायचियों का, ये हम डालेंगे। इसकी खुशबू निकाल के तो फिर हम खोया शामिल करते हैं। घी हमारे पास गर्म हो गया, ये डालने की 12 अदद इलायचियां हैं, इनको हमने इसके दाने निकाल के इनको पाउडर बना लिए। बहुत जबरदस्त किस्म की इलायची की खुशबू आ गई है। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे और खोए को अच्छी तरह भूनेंगे। घी डाल के हमने हरी इलायची के पाउडर का डाल दिया था, उसकी खुशबू आई तो फिर हमने खोया डाल दिया। अब आप अगर खोया बाजार से खरीदेंगे तो वो बिल्कुल वाइट होगा, उसको हल्का हल्का भून के थोड़ा सा ये वाला कलर दे दें, वरना अगर आप घर में बनाएंगे तो उसका कलर यही होगा। खोए को अच्छी तरह डाल के इसको खोल देंगे और फिर हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। हाफ कप हमारे पास दूध है। चीनी शामिल करेंगे, चीनी हमारे पास आधा किलो है, और चीनी शामिल करके आपने तेज उबाल नहीं आने देना। अगर चीनी को उबाल आ गया तो चावल जो है ना वो जर्दा वो अकड़े में चावल पकेंगे। तो जैसे चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और उसको पकना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल उबाल नहीं आना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जर्दे का ही और कुछ है ही नहीं मुश्किल। इवन चीनी अच्छी तरह मिक्स करती है। इसमें हल्का सा जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसमें बॉइल्ड चावल शामिल करके मिक्स कर देंगे। बिल्कुल तेज नहीं पकना चाहिए, चीनी अगर पक गई और इस वक्त तेज आंच में तो आपके जो जर्दा है ना वो अकड़ा हुआ पकेगा। हल्का हल्का उबाल आया है तो अब हम इसमें ये उबले हुए चावल जो हमने 1 कनी के उबाले हैं, इनको हमने शामिल कर लेना है और फिर मिक्स करना है अच्छी तरह। अगर आंच बहुत तेज होगी तो जर्दा आपका अकड़ा हो जाएगा। बस इसमें हम डालेंगे चावल, इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हम मिक्स किया। अब हम इसको तेज आंच करके चीनी जो पानी छोड़ेगी उस पानी को खुश्क करना है और फिर चावलों को दम पे रख देना है। ये देखें आप अच्छी तरह चावल, और बहुत ज्यादा भी नरम नहीं, पहले से उबालने चावल क्योंकि ये मिक्स करने में फिर टूट जाएंगे। 1 कनी के आपने चावल उबालने हैं। इसको हमने ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया। अब चीनी पानी जो छोड़ेगी वो सब खुश्क होगा, आंच हमने तेज कर दी। हमने चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स किया था और आंच तेज कर दी थी। चीनी ने काफी हद तक पानी छोड़ा है। अब ये देखें, हम इस पानी को हमने खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम चावल दम पे रख देंगे। अब मैं इसको दम पे रख दिया। आधे घंटे के लिए आपने इसको दम पे रखना है हल्की आंच पे, और आप इस जर्दे को जरूर ट्राई कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।